श्रीशैलेशदयापात्रम् धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। श्री वरवरमुनि स्वामी जी महाराज उपदेश रत्नमाला नामक ग्रंथ द्वारा हम सबको उपदेश कर रहे, आழ்वारों के बारे में, आचार्यों के बारे में विवरण करते हैं, हमें समझाते हैं। हर एक श्री वैष्णव को आழ்वारों के और आचार्यों के जानकारी जो है वो अत्यावश्यक है, जानकारी होना। और हमारे संप्रदाय के ग्रंथों के बारे में भी मालूम होना चाहिए। आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों में जो षटकोप स्वामी जी महाराज के सहस्र गीति है वो अत्युत्तम माना जाता है। देखिए, जितने भी दिव्य प्रबंध पाठी होते हैं, आचार्य प्रभु के सामने पाठ करते हैं, तिरुपल्लांड विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज के जो दिव्य प्रबंध है, जैसे वेद गाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हरि ही ओम बोलते हैं। वेद शातमुरा जब करते हैं समाप्ति के समय भी हरि ही ओम बोलते ही है। ठीक इसी प्रकार दिव्य प्रबंध जब गाते हैं तो उस वक्त शुरुआत जो है पल्लांड पल्लांड करके ही करते हैं और समाप्ति करते समय भी जब तीर्थ लेते हैं तो पल्लांड पल्लांड पल्लायिरत्तांड इत्यादि गाते हैं। फिर सर्वदेश दशा कालेश अव्याहत पराक्रमा करके सात मरई बोलते हैं, समाप्ति। तो उस तिरुपल्लांड को मानो कि प्रभु सवारी के लिए निकले तो मोहल्ले में भी गाएंगे। बृहत सूक्त करके जो परकाल स्वामी जी 1084 पद्यों उसमें है, वो भी वैसे प्रभु वीति में आते हैं, मानो मोहल्ले में आते हैं सवारी में, तब उनके आगे गाते गाते जाते हैं बृहत सूक्त को। अनेक प्रबंधों को वैसे वीथी में भी, वीथी माने मोहल्ला, प्रभु सवारी में आते हैं तो आगे आगे गाते गाते जाते हैं। एकमात्र सहस्र गीति ऐसा है जो 1102 पद्य वाला ग्रंथ, उस ग्रंथ को कभी मोहल्ले में नहीं गाएंगे, प्रभु की सवारी में कभी नहीं गाते। सवारी में गाने योग्य प्रबंध नहीं है। क्यों? बाकी सब प्रबंध तो आप गाते हैं, हाँ गाते हैं,
लेकिन ये जो ग्रंथ है ये अत्युत्तम ग्रंथ है। ये हम वीथी में नहीं गाएंगे, मोहल्ले में नहीं गाएंगे। तिरुप्पावई भी मोहल्ले में गाते हैं, लेकिन सहस्र गीति जो तिरुवाईमुड़ी है वो गाएंगे किधर? मंदिर के अंदर ही गाएंगे। और एक बात है, ठीक है, मंदिर के अंदर सवारी तो बहुत सवारी मंदिर के अंदर भी होते हैं, तो उस वक्त गाएंगे? बोले नहीं। तो कब गाएंगे? प्रभु भक्तों के कंधों पर जब विराजते हैं तब नहीं गाएंगे। प्रभु जब एकांत बैठे हैं तो सामने गाएंगे, क्योंकि तभी प्रभु को वो अच्छा लगता है, तभी प्रभु को अच्छा लगता है। तो प्रभु अपने स्थान पे बैठेंगे अथवा किसी मंडप में विराजेंगे तो उनके सामने बैठ करके, मंडप में एक ऊंचे स्थान पर प्रभु विराजते होते हैं, हम सब नीचे बैठ करके हम पाठ करेंगे सहस्र गीति। तो ध्यान में रखिए, बाकी अनेक दिव्य प्रबंध प्रभु जब सवारी के लिए बाहर निकलते हैं तो उनके आगे प्रबंध पाठी आचार्यों गाते हैं, मोहल्ले में भी शांति से गाएंगे, थोड़ा खींच के गाएंगे। जैसे गाते गाते आगे जाएंगे तो प्रभु पीछे पीछे आते हैं, वैसे ऐसा बोलते हैं कि कोई बंदा किसी से प्यार करता है तो जैसे पीछे जाता है, उसको ये मालूम नहीं है कि किधर जाना है। मैं पूछा आपको किधर जाना है? वो किधर भी जाती है वहां जाना है, बस इतना ही वो बोलता है, पीछे पीछे जाता है। हमारे वहां बोलते हैं कि निःशुल्क चौकीदार काम करते हैं, बॉडीगार्ड। चौकीदार तो नहीं है, वॉचमैन नहीं, बॉडीगार्ड, वॉचमैन जो भी समझो। स्कूल कॉलेज इत्यादि जाके छोड़ देता है, शाम को वापस घर पे छोड़ देता है, कोई पैसा नहीं लेता बेचारा। वो लड़की ध्यान देवे ना देवे, इसमें प्रभु ध्यान देते हैं। जो आगे पाठ करते करते जाते हैं बस पूरा ध्यान उसी में, और पीछे पीछे जाते हैं। आज से लगभग 20 साल 22 साल पहले की बात है, हमारे कांची में हम लोग जो होते हैं तो प्रबंध पाठ के अधिकारी, इस तरह एक सेवा मंदिर में दिया गया है, तो आगे प्रबंध पाठी, पीछे वेद पाठी कुछ लोग होते हैं, जो लोग वो सेवा जो लोगों ने प्राप्त किया हो वो सेवा वो करते, वेद पाठ करते करते पीछे आते। तो उत्सवों में आप देखेंगे तो ये वेद पाठ जो है, प्रभु मंदिर से निकलते हैं तो वापस जैसे मंदिर लौटते हैं वापस आते हैं तब तक पाठ करते हैं। बहुत अद्भुत बात है। प्रभु मंदिर से निकलते हैं तब शुरू करते हैं। तो मैंने कल बोला था कि 12 किलोमीटर जाके आते हैं दिन में, तो पूरा 12 किलोमीटर पीछे ही जाएंगे, वेद पाठ करके फिर वापस आएंगे। प्रभु के साथ साथ जाते हैं, प्रभु के साथ साथ आते हैं। लेकिन दिव्य प्रबंध पाठ वहां ऐसा नहीं है। प्रभु जैसे निकलते हैं मंदिर से तब शुरू करते हैं, एक 10 मिनट में खत्म कर लेते हैं पाठ। फिर जहां वो 6 किलोमीटर जाते हैं तो 2-4 किलोमीटर आगे जा करके इंतजार करते हैं हम प्रभु के, वो आते हैं। तो वहां समझो कि 1.5-2 किलोमीटर तक जाते हैं, वहां छोड़ देते हैं, फिर वहां से वापस यहाँ आ जाते हैं मंदिर के पास। प्रभु वापस आते तो यहां से शुरू करके मंदिर के अंदर समाप्ति करते हैं। वेद पाठी लोग हमको देख करके हंसते भी है कि क्या सेवा करते हो यार, आप लोग का तो बहुत आसान है, इधर से शुरू करते हो 5-10 मिनट में खत्म, और वहां आते हो सीधा, वहां 1.5-2 किलोमीटर घूमते हैं, फिर वहां समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद वापस यहाँ आकर के इंतजार करते हैं, प्रभु आते हैं तो शुरू करके ले जाते हैं अंदर जा करके। मणवाड़मा मुनिये नमरुणु तांडिरुम, सातमरा कर देते हैं।
अरे हम लोग तो पूरा जाके आते हैं यार। तो आज से 20-22 साल पहले अनेक विद्वान लोग बैठ करके प्रभु के सामने, वरदराज भगवान के सामने ही कुछ प्रवचन सभा जैसे कुछ हुआ था, तो दास भी बैठा था, बहुत छोटा था। तो वेद पाठी कोई आचार्य बोले, देखो हम लोग पूरे जाके आते हैं, आप लोग इधर शुरू करते हैं उधर छोड़ देते हैं, उधर शुरू करते हैं इधर छोड़ देते हैं, इस तरह सेवा करते हैं, लेकिन हमको तो पूरा जाके आना पड़ता है। ऐसा ही बोले वो, मतलब दोष निकालने के लिए नहीं बोले, जो होता है वो बोले। तब दास को लगा कि जवाब तो देना पड़ेगा इसका, आचार्यों ने इस तरह व्यवस्था क्यों किया है, इस तरह क्यों किया। देखिए प्रभु हमारे पीछे मोहित है, दिव्य प्रबंध के पीछे प्रभु मोहित है। वेदों ऐसे है कि प्रभु को ढूंढते ढूंढते पीछे आते, ढूंढते रहते, मतलब विचिन्वन्ति वेदा, पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज बोलते हैं, वेदों आज तक वो खोज में है, वो ढूंढ रहे हैं कि परमात्मा किधर है करके, इसलिए पीछे पीछे आपको आना पड़ता है। बोलो, दिव्य प्रबंध ऐसी एक चीज है कि दिव्य प्रबंधों की महिमा इस तरह है कि वो पूरी तरह पहचान लिया कि प्रभु कौन है, हमको मालूम है प्रभु कौन है, इसलिए प्रभु को पीछे पीछे आना पड़ता है। वेदों आज तक ढूंढ रहे हैं तो पीछे पीछे आते हैं। दिव्य प्रबंधों निर्धारण करके बैठे हैं कि परमात्मा कौन है करके, इसलिए परमात्मा को दिव्य प्रबंधों के पीछे पीछे आना पड़ता है। और प्रभु ऐसे मोहित है दिव्य प्रबंध के पीछे, उन्मत्त है, समझो पागल है दिव्य प्रबंधों के पीछे। हम इसलिए एक जगह शुरू करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, और कहीं शुरू करते हैं एक जगह छोड़ देते हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि हम पूरा साथ में आएंगे तो प्रभु हमको छोड़ेंगे ही नहीं, हमारे घर तक आ जाएंगे हमारे पीछे पीछे, फिर मंदिर में आप लोग किसको पूजेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, भले मंदिर में ही भगवान रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रभु को ठीक तरह बोलते ही नहीं, हम किधर आएंगे किधर शुरू करेंगे किधर समाप्ति करेंगे आपको पता ही ना चले। बस पता चल जाए तो आप क्या बोलेंगे, मैं पीछे पीछे आता हूं आपके पीछे, क्योंकि आप तो उन्मत्त है। वेदों तो ठीक है, ढूंढते रहते हैं, पीछे तो घूमते ही रहते, घूमते हैं, भले इतने जाके आए फिर भी वेदों को मालूम नहीं है, स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाता है कि परमात्मा कौन है। हम तो इतने नहीं घूमे फिर भी स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि परमात्मा कौन है, भले घूमना नहीं पड़ता है। यहाँ कौन ज्यादा घूमता है, यहाँ कौन ज्यादा घूमता है वो सर्वोत्कृष्ट है, ऐसी बात नहीं है। जो विषय को जानता है, जो परमात्मा को समझता है, वो सर्वोत्कृष्ट है। देशिक स्वामी जी महाराज बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान, सब कुछ जानते, सर्वतंत्र स्वतंत्र बोलते, कवितार्किक सिंह बोलते, वो बोलते हैं कि हम तो सब शास्त्र पढ़े लिखे हैं। देशिक स्वामी जी बोले सब शास्त्र पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन शास्त्रों में भी जो कोई जगह हमें समझ में नहीं आता है तो वहां दिव्य प्रबंध काम में आते हैं। क्या बोलते हैं, वहां दिव्य प्रबंध काम में आते। बड़े आचार्य बोले, बड़े विद्वान बोले, इसलिए प्रभु दिव्य प्रबंध के पीछे पीछे आते। तो सहस्र गीति जब गाते हैं तब प्रभु के सन्मुख बैठ करके गाते, ऐसा नहीं है कि सवारी में गाएंगे, बाकी सब सवारी में अनेक प्रबंध गाते, लेकिन सहस्र गीति जो है वो हमेशा याद रखिए, सहस्र गीति जो है वो मोहल्ले में प्रभु जैसे सवारी के लिए आते हैं तब नहीं गाते, अंदर बैठ करके गाएंगे, सब साथ मिल करके गाते। उयर वर उयर नल मुड़ा यवन यवनवन, मयर वर मति नल मरुलिनन यवनवन। तो मानो कि 50 लोग बैठे हैं तो लगभग 20-25 लोग आगे के 2 लीटी गाएंगे, बाकी जो है वो पीछे के 2 लीटी गाएंगे। उयर वर उयर नल मुड़ा यवन यवनवन, मयर वर मति नल मरुलिनन यवनवन। तो ये लोग चुप हो जाएंगे, तो बाकी के जो 20-25 लोग हैं, अयर वर ममर खड़ाधिपति यवनवन, तुयर छोड़रड़ी तोड़ धड़न मनने, ये एक पाशुर है। इस तरह 1102 पाशुर है। मैं यकीन करता हूं कि ये 30 दिन के बाद तो बाकी कोई बात दिमाग में घुसे बैठे ना बैठे, सहस्र गीति में कितने पाशुर है तो सब बोलेंगे 1000
102। तो 10 दिन का उत्सव समझो, तो रात को 100 पाशुर गाते हैं 10 दिन में, पूरा हो जाता है ना। एक दिन का 100 पाशुर, प्रथम शतक, द्वितीय शतक, तृतीय शतक, इस तरह बैठ के ही गाएंगे, आराम से सुनेंगे। वो रामानु स्वामी जी हो अथवा भगवान हो, किसी के भी सन्मुख गाते हैं, मोहल्ले में नहीं गाते। जब मोहल्ले में कोई प्रबंध गाते हैं सहस्र गीति के अलावा, वो कैसे गाएंगे? थोड़ा खींच के गाएंगे। वण्णमाडंगल शूर तिरकोटियूर, ऐसे। मतलब प्रभु शांति से आते हैं तो धीरे धीरे गाते गाते सामने आगे जाते। जब मंदिर के अंदर पाठ करते हैं सहस्र गीति के, तब इस तरह नहीं खींचते हैं। बुयर वारा बुयर नाला मुड़ाया भन या बना बन, दोनों में फर्क तो समझ में आता है ना, भले भाषा मालूम नहीं। वण्णमाडंगल शूर तिरकोटियूर, ये भी तो एक पद्य है, पहला लाइन है। वो कैसे खींचते हैं? सहस्र गीति बुयर वारा बुयर नाला मुड़ा यवन यवन अवन, ये मजा आता है नहीं थोड़ा सा। और इसमें भी मुन्नड़ी पिन्नड़ी करके, समय नहीं है तो क्या करते हैं, पहले लीटी के पहले शब्द लेते, तीसरे लीटी के पहले शब्द लेते हैं, वो दोनों गाते तो एक पाशुर हो जाता है। जैसे सुबह हम सब बैठ करके यहाँ 4-5 तिरपाविका तो करते हैं, कभी कभी बहुत झड़पी में है, वक्त नहीं है। मारघड़ी ये रात, मारघड़ी ये रात, ओम गिपुंग, ओम गिपुंग, 3 पाठ शुरू हो गए अभी, इस तरह। मतलब प्रभु बोलते कि जैसे भी चलेगा, लेकिन आगे गाओ तो सही दिव्य प्रबंध। बस उत्तर भारतीय शिव वैष्णव सबके सब गुरुमुख अनधीत्य इत्यादि श्लोक तो रोज बोलते। शांति पाठ जब करते हैं प्रणतोस्मि नित्यम बोल के गुरुमुख अनधीत्य प्राह वेदान शेषान सब बोलते, उत्तर भारत के सब। एकमात्र वो क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, इसलिए बुलवाते हैं कि दिव्य प्रबंध की जो शुरुआत जो है उसमें से है, वो एक श्लोक बोलने से प्रभु को लगेगा कि इन्होंने दिव्य प्रबंध पाठ किया। मात्र एक ही तनियन विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज के तिरुपल्लांड नामक ग्रंथ के और पेरियाழ்वार तिरुमொழி नामक ग्रंथ के एक तनियन जो बोलते हैं, एक श्लोक जो है शुरुआत में जो बोला जाता है, खाली उसी श्लोक का आप अनुसंधान करते हैं, वही तो आता है, बाकी कुछ आता नहीं है, जानते नहीं। लेकिन क्यों वो श्लोक बोलना है करके क्यों रखा है? वो एक श्लोक बोलते हैं ना, तो प्रभु अपने डायरी में ऐसा लिखते हैं कि शिव वैष्णव लोग मेरे सामने दिव्य प्रबंध पाठ किया, दिव्य प्रबंध पाठ किया। मैंने पूछा कहाँ किया भाई? बस मात्र एक ही श्लोक, बोले शुरू तो किया ना, अभी शुरू किया है, कभी पूरा करेगा। शुरू कर दिया तो कभी पूरा तो करेगा। बहुत से लोग शुरू भी नहीं किए हैं, भगवान बोलते हैं आप लोगों के लिए भगवान लायर बन करके बात करते, वकील बन करके बात करते आपके पक्ष में। बोलते कि शुरू तो कर दिया ना, अभी कभी बोलेंगे। देखो आप, बात बिल्कुल सही है। अभी तो यहाँ जो 4-5 सुबह आ करके रोज तिरुप्पावे तो बोलते तो है, कहाँ बोलते थे पहले? सुबह मेरे साथ यहाँ पाठ करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों बोलते हैं? पहले कहाँ बोलते थे? भगवान बोले ना शुरू किया है तो कभी करेंगे तो करते हैं, और आगे भी करेंगे, क्या मालूम है आगे भी एक पूरे एक दिव्य प्रबंध को सीख करके। जैसे सोलापुर में अनेक शिव वैष्णव लोग धनुर्मास, मैं एक बार गया था तो सामने रुका था, तो सुबह उठ करके मेरे को लगा कि मैं कहा कांची श्रीरंगम इत्यादि क्षेत्र में बैठा हूं या महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में हूं। ऐसे तिरुपल्ली ऐसी तिरुप्पावे जैसे हमारे वहां हम लोग जैसे प्रभु के सामने गाते हैं, ठीक बिल्कुल सेम। मैं एक शब्द ज्यादा भी नहीं बोलता, एक शब्द कम भी नहीं बोलता, बिल्कुल सेम। கதிரவன் குணதிசைச்சிகரம் வந்தணைந்தான் கனைருலகன்னது காலயம் பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி। फिर कुछ लोग चुप हो जाते हैं, बाकी के लोग எதிர் திசை நிறைந்தனறிவரோடும் புகுந்தா இருங்களித்தீட்டமும் பிடியோடுமுரசும் அதிர்தலில் அலைகடல் போன்னுளதெங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே।
50 होते हैं, 100 होते हैं, जितने भी होते हैं, बस एक कंठ, एक स्वर, एक सुर पकड़ लिया तो उसी में जाने का है। नहीं तो मालूम पड़ जाता है, सब उन्हीं को देखेंगे। जो अलग सुर निकालता है तो ऐसा समझता है कि अपना आवाज बढ़िया, तो वो दिखाएंगे सबको, तो वो बैठता नहीं है फिर सबके साथ। फिर सब आचार्य उन्हीं को देखेंगे। कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो बोलेंगे कि बस हम सब बैठे हैं, हमको भी तो आता है आवाज ऊंचा करना, प्रभु के सामने ये सब नहीं करने का, ऐसे करेंगे, इशारा देंगे। तो कोई कोई नहीं मानने वाले भी होंगे, वो बात अलग है। होता है सब, ज्यादातर मान लेते। बड़े लोग बोलते तो मानना तो पड़ेगा। फिर हाथ जोड़ के बोलेंगे कि क्षमा। सब साथ मिलके एक साथ करते तो प्रभु को अच्छा लगता है। कोई भी पाठ है साथ मिलकर के करना चाहिए, साथ मिलकर के करना चाहिए, तभी मजा आता है। वरना मैं एक राग में बोलूं, आप एक राग में बोलेंगे, तो भगवान पूछे क्या झगड़ा है, क्या झगड़ रहे हैं क्या? कुछ नहीं, पाठ कर रहे हैं हम। अच्छा पाठ है क्या, मेरे को लगा झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए। भक्तों झगड़ा करे तो भी भगवान को लगना चाहिए कि ये पाठ कर रहे, इस तरह झगड़ना चाहिए। इस तरह झगड़ना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि हमारे आचार्य ऐसे ही थे, पाशुरों से ही शब्दों को लेकर के झगड़ते थे। बोलो, पाशुरों से ही। कड़ियन कोडियन नेडियमा। मैं कहीं हिंदी में प्रवचन कर रहा था, कहीं गया हुआ था, तब मेरे पास आकर के एक भक्त ने एक बढ़िया प्रश्न पूछा। स्वामी जी महाराज, प्रवचन करते हैं सब ठीक है, भगवान आता है भगवान जाता है करके आप बोलते हैं, ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी जाते हैं, इस तरह बोलते तो बहुत अच्छा लगता है। प्रभु है, आदर तो देने योग्य है। भगवान आता है, भगवान देखता है, भगवान खड़ा था। कैसे बोलते हैं, भगवान खड़ा था। जैसे आप बोलते हैं कि भाई बंद के बारे में, दोस्त के बारे में बातचीत कर रहे हैं, बहुत बड़े हैं प्रभु। तो इसलिए ये भिन्नति है। मैं बोला कि आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे आழ்वारों ने क्या क्या बोले मैं बताऊं। आழ்वारों क्या क्या बोले प्रभु के, धूर्त बोले प्रभु को। आழ்वार धूर्त बोले, ये तो धूर्त है। इतना ही नहीं, कड़ियन कुडियन निडियम, बेकार है, क्रूर है, कोई बाकी ही नहीं, बहुत क्रूर है। क्यों? अरे बुलाता हूं तो आता नहीं तो क्रूर तो है। प्रेम से बुलाता हूं, उनके सिवाय मेरे लिए कोई गति नहीं है। संश्लेष विश्लेष बोलते हैं। प्रभु के साथ संश्लेष है तो हम जी पाते हैं, विश्लेष है तो हम मर जाते हैं। तो मरने की दशा में है फिर भी वो आते नहीं है, तो क्रूर तो है ना, वो बहुत क्रूर है। वो बहुत क्रूर है। कड़ियन कोडियन, खूनी है। क्योंकि मैं मर रहा हूं इधर, तो वो देख रहे तो खूनी है, आता तो नहीं है। आएंगे तो मैं बच जाऊंगा ना। तो वे बोला हमारे आचार्यों तो भगवान को क्रूर बोलते हैं, खूनी बोलते हैं। मैं तो आता है जाता है बोलता हूँ ना, तो बहुत मर्यादा हो गया अभी। बोलो, व्यवहार के ऐसे संबंध ऐसी है कि निकट संबंध प्रभु के साथ, कुछ भी बोल सकते, प्रभु को कुछ भी बोल सकते। अब प्रभु हमारे ही है, हमारा लाला है बोलते हैं ना, लाला हमारा है, तो लाला को जैसे बुलाएंगे वैसे ही तो बुलाएंगे। इधर आ, इधर बैठ, ऐसे ऐसे ही तो बुलाएंगे। मैं पहले भी शायद बोला हूं, हमारे एक आचार्य वेदांती स्वामी जी महाराज, उसी समय श्री विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज, दूसरे विष्णु चित्त या आழ்वार नहीं, रामानुज स्वामी जी के प्रिय शिष्य थे एक। वो एक दिन वेदांती जी के पास आए, बोला हूं पहले ये कथा में आपको। तो वेदांती जी से बोले कि आपका भगवान का नाम गोपाल देव है क्या? भगवान ने आपका बेटे का नाम जो है गोपाल देव है क्या? तो गोपाल देव जो है वेदांती जी के पूजा की जो मूर्ति है, उस मूर्ति का नाम है, कृष्ण भगवान का। और ये नाम और कोई नहीं जानते, वो एक भगवान जानते हैं, ये वेदांती जी जानते हैं, किसी को नहीं बोला इस तरह नाम रखा है करके। लेकिन वो स्वामी जी आकर के, विष्णु चित्त स्वामी जी जो रामानुज स्वामी जी के शिष्य हुए, वो आकर के वेदांती जी से पूछते हैं कि आपका बेटे का नाम गोपाल देव है क्या? बेटा तो बोल सकते, बेटा भी बोल सकते, मेरे प्रभु का नाम है जो पूजा में करता हूँ, बेटे के ही समान है मेरे, नाम तो वही रखा है गोपाल देव। आपको कैसे मालूम? ना मैंने किसी को बोला, और वो तो आकर के किसी को बोलेंगे नहीं, कैसे मालूम है आपको? आपने तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ही बोला। वो कहाँ आकर के बोला? अरे रोज मेरे सपने में आता है,
4-5 दिन से लगातार सपने में आ करके मेरे को जाम्बू चाहिए, मेरे को जाम्बू चाहिए करके पूछता था, नींद बिगाड़ता था। मैंने एक दिन पूछा कि रोज जाम्बू मांगते हो, तुम कौन हो? हाँ, मैं हूं ना, वेदांती जी के सुपुत्र हूँ, गोपाल देव। कैसे पहचान किस तरह देते हैं प्रभु, देखो आप। मैं परात पर हूं, मैं सर्वस्मात पर हूं, मैं वैकुंठाधिपति हूं। बहुत पहचान देने के लिए तो भगवान के लिए क्या कमी है। मैं अनादि पुरुष हूं, मैं परमात्मा हूं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम लोगों से आप पूछो आप कौन हो, तुरंत इतना बड़ा अनंत श्री विभूषित जगत गुरु इतने लिखवाते हैं, क्या करें। है? कोई पूछे आप कौन हो तो तुरंत नाम नहीं बताते कोई। 1008 की जगह कोई 108 लिख देता तो इतना गुस्सा आ जाता है, फिर पूछो मत। ऐसे होते, क्या करे, प्रकृति इस तरह है। प्रकृति का जितना भी दोष है वो तो सब में तो उतरता ही है। त्रिगुणात्मक है ना, सत्व रजस तमस जो बोलते हैं, गीता जी में भी प्रभु को विवरण करते हैं, तो गुस्सा तो आता है। नाम तो रखा है, अद्भुत नाम, दास का नाम है, रामानुज नाम है। लेकिन देखते रहते कि ये खाली रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज बोलता है या रामानुज बोलता है। नाम तो रामानुज ही है। श्रीनिधि करके बुलाते तो श्रीनिधि करके आप बोलेंगे, इतना काफी है। क्या करे, लेकिन बोलो, इतना नहीं काफी है। लेकिन श्रीनिधि स्वामी जी नहीं बोला इसलिए वहां नहीं आऊंगा मैं। कैसे? बोलते समय श्रीनिधि स्वामी जी नहीं बोले आप, इसलिए आपके वहां नहीं आऊंगा मैं। स्वामी जी नहीं बोले आप, प्रभु बोलते हैं कि मैं वेदांती जी के सुपुत्र गोपाल देव हूं। पहचान इस तरह देते। अरे क्या भाई, रोज सपने में आकर के जाम्बू चाहिए, जाम्बू चाहिए, क्या दिमाग खाते। सुबह क्या करता हूं, देखो तेरे पिताजी के पास जाकर के शिकायत करने वाला हूं मैं, तो दूसरे दिन आ गए वेदांती जी से बोले आपका सुपुत्र रोज आता है सपने में। रोने लगे वेदांती जी, प्रभु आपको मैंने एक नाम रखा था गोपाल देव करके, यार मैं आपको प्रेम से पूजा करते समय बुलाता था, कोई सुन भी नहीं सकेगा वो। आपको वो नाम इतना अच्छा लगा और आप जा करके एक आचार्य के सपने में गए और बोले कि मैं वेदांती जी के सुपुत्र हूं। इतना मान एक आचार्य को प्रभु ने इसलिए दिया। आप दिव्य प्रबंधों के पीछे बहुत बड़े विद्वान थे, आप दिव्य प्रबंधों के पीछे उन्मत्त थे आचार्य। भगवान बोले मैं भी दिव्य प्रबंध के पीछे तो पागल हूं, इसलिए आप मेरे पिता के सदृश है। एकमात्र यही कारण है, और कोई कारण नहीं। तो भगवान को आप पुत्र के रूप में देखते हैं, भगवान आपको क्रूर भी दिखते हैं, भगवान आपको खूनी भी दिखते हैं, भगवान आपको सब कुछ दिखते हैं, सब कुछ होते हैं। तो दिव्य प्रबंधों की ऐसी महिमा है। दिव्य प्रबंध गाने वालों के वश में भगवान होते। पाट पिचन बोलते हैं। उस दिन बोला था ना, अरे स्वामी जी आए वरदराज भगवान के पास, किसको लेने आए? रामानुज स्वामी जी को। भेजा किसने? श्रीरंगम रंगनाथ भगवान। जाओ, दो चार पाशुर ये जो वरदराज भगवान के सामने गाओगे ना, वो तो पाशुरों के पीछे पागल ही है समझो। गाओगे तो बोले क्या चाहिए, क्या चाहिए, बोल जल्दी, मैं देने के लिए तैयार हूं। रामानुज चाहिए बस, और कुछ नहीं बोलने का है। देना ही पड़ेगा, फिर वरदराज है। वरम ददातीति वरदा, वरदराज है, वरदान देने वालों में जो आगे है, वरदराज है। तो अरे स्वामी जी आए, गाने लगे तो प्रभु बोले अम्मा जी के सिवाय जो भी मांगना है मांग लो। क्या बोले? लक्ष्मी जी के सिवाय। अम्मा जी के प्रति इतना प्राण प्यारी है वो भगवान के लिए। अम्मा जी कौन है? प्राण प्यारी है, क्षण मात्र के लिए भी नहीं छोड़ते। तो बोले अम्मा जी के सिवाय जो भी मांगना है मांगो। स्वामी जी बोले अम्मा जी की तो कृपा तो नित्य निरंतर हमारे ऊपर है, इसलिए हमको अम्मा जी तो हमारे साथ ही है समझो, हमको रामानुज चाहिए। स्वामी जी बोले भूलते ही गई, अम्मा जी और रामानुज के सिवाय जो भी मांगना है मांगो, हम जाते हैं। कोई कामकाजी नहीं है, आपसे बात करके कोई मतलब ही नहीं। बोल फिर देना पड़ा। तो दिव्य प्रबंधों की इस तरह महिमा है। आयवारों प्रभु के लिए ही काम किए,
और प्रभु पूरे के पूरे आழ்वार उनके वश में चले गए, बस इतना ही। आप लोग उनके हुए, प्रभु आप लोगों के हुए, बस इतना ही। और सहस्र गीति जो है उसको भगवत विषय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भगवत विषय। रामायण भी तो भगवत विषय, महाभारत भी भगवत विषय। लेकिन एकमात्र भगवान ही जिस ग्रंथ में उपदेश किए जाते हैं वो ग्रंथ जो है वो भगवत विषय है। इसलिए सहस्र गीति और सहस्र गीति के 5 कमेंट्रीज है, व्याख्यान है। उन 5 कमेंट्रीज व्याख्यानों को भगवत विषय बोलते हैं। ध्यान में रखिए, कल पूछूंगा मैं। भगवत विषय सहस्र गीति 1102 पद्य वाला ग्रंथ, और उस ग्रंथ के कितने व्याख्यान हुए? 5 व्याख्यान सहित ये सहस्र गीति जो है अनिल भाई, उस ग्रंथ को क्या बोलते हैं? भगवत विषय बोलते हैं। देखो, गांव वाले को पूछा तो जवाब देते कि पकड़े ना जावे वो। जैसे किसी स्टूडेंट से पूछते तो पास में बैठने वाले बोलता है टीचर मारे नहीं उसे। 5 व्याख्यान सहित सहस्र गीति ग्रंथ का नाम भगवत विषय बोलते हैं। 5 व्याख्यान लिखा किस किसने वो मालूम होना चाहिए। बराबर स्वामी जी महाराज वही बताते हैं। सहस्र गीति के टीकाकारों के शुभ नाम बताते हैं। पिल्लान नंजीयर पेरियवाचान पिள்ளை, தெள்ளார் வடக்கு திருவீதி பிள்ளை, மணவாள யோகி திருவாய் மொழியை காத்தா गुणवाणरन नंजे कूरु। ये जो उपदेश रत्नमाला है ग्रंथ, बैठ के पाठ करते हैं तो अभी जैसे मैंने बोला इस तरह पाठ करेंगे। बाहर गाते हैं तो बोला ना थोड़ा खींच के गाएंगे। कैसे गाते हैं बोल? नंजीयर। अभ्यास ना हो तो आगे क्या आएगा करके भूल ही जाएंगे। बोलो, कंठस्थ हो करके, मतलब कंठस्थ करके ही तो गाना पड़ता है। पुस्तक तो नहीं रखते हैं, मोबाइल पुस्तक नहीं रखते हैं तो कोई ये नहीं पूछे कि मोबाइल में देख सकते हैं। मोबाइल में भी नहीं देख सकते, ऐसा हाथ बांध के गाना पड़ता है। मुझे लगता है कि पहले से ऐसा रखा है कि हाथ बांध के गाओ। क्यों हाथ बांध करके गाना है? हाथ खुला है तो मोबाइल पुस्तक कुछ ढूंढेगा, इसलिए हाथ इस तरह रखते। तो कंठस्थ ना होवे और अभ्यास ना होवे तो खींच के जब गाते हैं तो आगे क्या आएगा करके भूलने की संभावना है। नंजीयर पेरियवाचान पिள்ளை। संतों के नाम जितने भी व्याख्यान किए हैं उन लोगों का नाम। सहस्र गीति के 5 व्याख्यान हैं, तो 5 व्याख्यान जिन आचार्यों ने लिखा है उनके नाम लेते हैं। सबसे पहले कुरुकेश नामक एक आचार्य, कुरुकेश द्राविडागम सारज्ञम रामानुजपदाश्रितम सुधियम कुरुकेशार्यम नमामि शिरसा अन्वहम। उनका तनियन कुरुकेश आचार्य स्वामी जी महाराज। ध्यान दीजिए, आप रामानुज स्वामी जी महाराज के ज्ञान पुत्र माने जाते। क्या माने जाते? ज्ञान पुत्र। आप तो सन्यासी श्रेष्ठ सन्यासी हुए, आपके पुत्र माने जाते हैं वो ज्ञान पुत्र। बाकी औरस पुत्र तो ठीक है, सबके है, हमारे भी है, आपके भी है। औरस पुत्र पुत्रियां, औरस पुत्र पुत्रियां तो सबके है। बाकी जो ज्ञान पुत्र जो है वो रामानुज स्वामी जी के राम ज्ञान पुत्र हुए। कौन? कुरुकेश आचार्य स्वामी जी महाराज। कुरुकेश स्वामी जी महाराज, कुरुकेश आचार्य, कुरुकेश बोलते। आप रामानुज स्वामी जी के ज्ञान पुत्र हुई। यामुनाचार्य जी महाराज जब वैकुंठ गए तो रामानुज स्वामी जी महाराज महापूर्ण स्वामी जी के साथ उनके दर्शन के लिए दौड़ के बेचारे आए श्रीरंगम। जैसे पहुंचे वैसे वो प्रभु के वहां चले गए। तो अंतिम विधि, अंतिम संस्कार इत्यादि सब चालू था कार्य, वो प्रसंग चालू था वहां। सन्यासी है तो बिठाते हैं, सुलाते नहीं है। वैसे जाने के बाद
उनके दिव्य मंगल विग्रह जो है, उनके शरीर जो है, बिठाते हैं, वैसे बांध के बिठा के रखते हैं, इस तरह हाथ जोड़ते हुए दर्शन देते, हाथ इस तरह जोड़ते हुए। तो रामानुज स्वामी जी पास में जाकर के देखा तो 3 उंगलियां किसके, यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज की 3 उंगलियां इस तरह दिखे। रामानुज स्वामी जी सबसे पूछा कि क्या उनको कुछ तकलीफ था क्या हाथ में, कुछ महाराज परेशान थे क्या, 3 उंगलियां क्यों इस तरह है? तो लोग बोले नहीं, अच्छा ही था, कल भी देखा, आज पता नहीं ऐसा क्यों है, मालूम नहीं। कोई बोले हमको मालूम है, वो नित्य निरंतर बस 3 विषय हमेशा स्मरण करते थे। पहले बोला था मैं, क्या क्या बोल, ये भाष्य ब्रह्मसूत्र के लिए एक कमेंट, एक व्याख्यान, ब्रह्मसूत्र के लिए एक व्याख्यान लिखना है, और सहस्त्र गीति के लिए एक व्याख्यान। षटकोप स्वामी जी महाराज के जो सहस्त्र गीति है, उस ग्रंथ के लिए एक व्याख्यान लिखने का मन था, इच्छा किया। और तीसरा, वेदव्यास और पराशर भगवान दोनों ने वैदिक सिद्धांत के लिए बहुत उपकार किए हैं, तो कृतज्ञता अनुसंधान प्रत्युपकार के रूप में कुछ तो करना चाहिए। कृतज्ञ नास्ति निष्कृति ही बोलते, क्या बोलते, कृतज्ञ कौन है, गुजराती में क्या बोलते, कृतज्ञ को कृतज्ञ ही बोलते हैं। हाँ, दोस्त ने आपके लिए कुछ मदद किया हो, उसे आप भूल जाते हैं, उन्होंने जो समय पे किया, तो उस मदद को आप भूल जाते, तो आप क्या कहे जाते हैं, कृतज्ञ, कृतज्ञ बोलते। तो आचार्यों पराशर वेदव्यास दोनों ने ये किए, बहुत किए हमारे लिए, उन लोगों ने जो उपकार किया है, तो उसको हम भूल जाएंगे तो हम कृतज्ञ हो जाते। इसलिए प्रत्युपकार के रूप में, प्रत्युपकार तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आभार जैसे अदा करते, तो उसकी शुक्रिया जैसे अदा करते, उसकी जगह कुछ करना चाहिए, ये विचार था तीसरा। तो स्वामी जी बोले, रामानुज स्वामी जी महाराज, यामुनाचार्य जी की कृपा पात्र मैं हूं, उनके कृपा पात्र हूं, और प्रभु मेरे को आयुष्य भी प्रदान करे और शक्ति भी प्रदान करे, आचार्य कृपावलंबी मैं हूं, ये बात सत्य है, तो ये काम दास करेगा। तो जैसे बोले तो तीनों उंगलियां ठीक हो गई तुरंत। जैसे रामानुज स्वामी जी ने प्रतिज्ञा किया, तो यामुनाचार्य जी की 3 उंगलियां जो इस तरह जो दिखता था, तो अपने आप ठीक हो गया तुरंत। सबको मालूम पड़ा ये आचार्य पुरुष हमारे धर्म के बहुत आगे बढ़ाएंगे, ये है भविष्यदाचार्य, ऐसा। तो रामानुज स्वामी जी विचार करते थे कि सहस्त्र गीति को तो व्याख्यान तो करना है, हमने बोला है, हमने बोला है, सबके सामने बोला हूं कि मैं करूंगा ये काम, लेकिन रामानुज स्वामी जी ने सहस्त्र गीति के लिए व्याख्यान नहीं लिखा। अरे प्रतिज्ञा तो की है ना आप, तो आपको करना तो पड़ेगा। आपने प्रतिज्ञा किया, तो आचार्य वर्ग के भी 3 उंगलियां ठीक हो गए तुरंत, तो आपको करना चाहिए ना। रामानुज स्वामी जी बोले कि नहीं, करूंगा तो सही, मैं स्वयं नहीं करूंगा, मेरे ज्ञान पुत्र द्वारा करवाऊंगा, मेरे ज्ञान पुत्र कुरकेश आचार्य स्वामी जी द्वारा वो काम मैं करवा दूंगा, चिंता मत करिए। तो कुरकेश आचार्य जी को बुला करके बोले, हे कुरकेश आचार्य, आप कृपया सहस्त्र गीति के लिए एक व्याख्यान, एक टीका लिखना, ऐसा आज्ञा दिया। यहाँ एक प्रश्न है, क्यों रामानुज स्वामी जी ने नहीं लिखा? 120 साल रहे भाई आप, कोई सामान्य 120 साल तो भाग्यशाली हो आप, नहीं 120 साल रहे रामानुज स्वामी जी महाराज, तो सहस्त्र गीति के लिए आपने क्यों व्याख्यान नहीं लिखा? टीकाकार आप स्वयं बन सकते थे। स्वामी जी बोले, देखो मैं तो लिख सकता हूं, लेकिन सहस्त्र गीति एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें जो भी बंदा डूबता है तो कुछ ना कुछ मोती तो उसमें से निकाल के लाता ही है, अनेक अर्थों मिलते हैं उसमें से, सदर्थ जो है उसमें मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। अनेक ऐतिह्यों आचार्यों बताते, अनेक ऐतिह्यों बताते। हमारे कलिवेर दास स्वामी जी महाराज, उनके बारे में भी आगे इसमें उपदेश करने वाले हैं वरवरमणि स्वामी जी महाराज। वो बोलते हैं भगवान के पास आश्रित होना, ध्यान दीजिए बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान के पास जाकर के उनके आश्रित हम होते हैं, आश्रय लेते हैं, बहुत मजा आता है। प्रभु के हम चरणाश्रित होते हैं, बहुत मजा आता है।
कलिवेर दास स्वामी जी से पूछा गया कितना मजा आता है, तो बोले अरे ये जो मजेदार हुए हम, उनके चरणाश्रित होकर के हम जो मजेदार हुए ना, तो हमारे समान भगवान भी नहीं है। बोले क्यों? ये मजा तो उनको नहीं मिलेगा ना, ये मजा तो प्रभु को भी नहीं मिलता है। मतलब उनके चरणाश्रित होना, उसमें जो मजा आता है वो हम जानते हैं, वो नहीं जानते हैं। वो तो किसी के चरणाश्रित नहीं है ना, प्रभु सर्वाधिक है, हम आपके चरणाश्रित होते हैं। ये भाग्य आपको भी नहीं मिला। बोलो प्रभु, ये भाग्य प्रभु को भी नहीं मिला। बात समझ में आया आपको किशोर भाई? समझ में आया कि नहीं? नहीं तो बोलिएगा, आप स्कूल जैसा ही है, लेकिन हाथ में वो लकड़ी बकड़ी नहीं लेंगे। स्कूल जैसा ही है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ सकते। देखिए, हम प्रभु के चरणाश्रित हुए, बहुत मजा आता है हमको। हम प्रभु से बोलते हैं आप भी हमारे समान नहीं है। क्यों? आप तो किसी के चरणाश्रित तो नहीं हो सकते हैं, नहीं हुए, नहीं हो सकते, और अपने आप के चरणाश्रित भी आप नहीं हो सकते। इसलिए ये इतना अच्छा लगता है हमको, हम जो मजा पाते हैं वो मजा आप कभी पा ही नहीं सकते हैं। इसलिए आप हमारे भी समान नहीं है। शरकोप स्वामी जी ऐसा ही गाते, सहस्त्र गीति में बोलते, आपके बारे में गाने वाला मैं जो हूं, आपके बारे में मैं गाता हूं, ये धन्य हूं मैं, भाग्यशाली हूं मैं। प्रभु मैं कहता हूं कि मेरे समान कोई नहीं है। जिनके बारे में मैं गाता हूं वो प्रभु परमात्मा आप जो है, आप भी मेरे सदृश नहीं है। मैं आप ही के बारे में गा करके ये पद प्राप्त किया हूं, आपके बारे में गा करके ये पद प्राप्त किया हूं कि मैं सबसे ऊंची जगह पे बैठा हूं। आपके बारे में गा करके ये पद प्राप्त किया हूं। मैं बोलता हूं कि आप भी मेरे सदृश नहीं है। आपके बारे में गा करके पद प्राप्त किया हूं, लेकिन मेरे समान आप भी नहीं बन सकते। और एक आचार्य एक बात बोलते, ये हमको कितना हिम्मत देता है। देखो आप, बहुत सुंदर बात है। मैं बैठ करके मेरे बारे में विचार किया, मैं कैसा हूं, क्या हूं, सोचा तो लगा प्रभु, मेरे बारे में मैंने देखा, विचार किया, तो मेरे को लगा कि जितने भी नरक है वो कम पड़ेगा, वो सब नरक कम पड़ेगा। तो लगता है कि आप मेरे लिए एक बढ़िया से बढ़िया नरक सृष्टि करेंगे। मैं ऐसा हूं, मुझे मालूम पड़ गया, मैं ऐसा हूं कि जो कुछ नरक अभी उपलब्ध है वो मेरे काम का नहीं है। प्रभु बोलेंगे ये तो स्पेशल गेस्ट है हमारे, इसके लिए तो बढ़िया से बढ़िया और एक नरक बनाना पड़ेगा। तो मेरे को देखूं तो लगता है कि आप अलग सा एक नरक बनाएंगे। तो मैंने सोचा मैं क्यों मेरे को देखूं, मैं आपको देखूं। मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेरे लिए अलग सा नरक, आपके हिसाब से देखूं प्रभु, आपके हिसाब से देखूं, सोचूं तो लगता है आप इतने कृपालु है, जो वैकुंठ है वो नहीं चलेगा, इसके लिए अलग सा एक नया वैकुंठ ही बना देंगे आप। बोलो, मेरे हिसाब से देखूं तो मैं इतना पापी हूं, तो एकदम नया नरक चाहिए। आपके स्वभाव के हिसाब से, प्रभु के स्वभाव के हिसाब से देखूं, मैं भले जितने भी बड़ा पापी हूं, लेकिन आपका स्वभाव, आप तो करुणामय हो। तो आप बोलेंगे अपने सेवकों से, ये हमारे चीफ गेस्ट है, ये वैकुंठ नहीं चलेगा, एकदम ताजा फ्रेश वैकुंठ। क्या क्या अर्थ हमारे आचार्यों बताते हैं, देखिए आप। इसलिए बोलते हैं कि आप अपने बारे में सोचते रहेंगे तो आपका विचार नया नरक में जाएगा, उनके बारे में आप विचार करते रहेंगे तो आपका विचार एकदम नया वैकुंठ। यद ब्रह्म कल्प, यद ब्रह्म रुद्र पुरुहूत मुखैर्दुरापम, पिन्निट्ट षडयानुम पिरमनुम इंदिरनुम, துன்னிட்டு புகழறிய வைகுந்த நீழ்வாசல், மின்வட்டச் சுடராழி வேங்கடக்கோன் தானுமிழும் பொன்வட்டில் பிடித்துடனே पुगपेरुवेनावेने। कुलशेखर स्वामी जी महाराज गाते कि तिरुमला में कुछ भी करके दर्शन कर देना चाहिए अंदर, ऐसा बोलते। दर्शन तो चाहिए ही, भीड़ तो बहुत है तिरुमला में, बहुत रहती है। तो स्वामी जी बोले कि सेवक लोग भगवान के सोना चांदी के बर्तन को अच्छी तरह साफ करके धो के प्रभु की सेवा के लिए जैसे ले जाते हैं, तब क्या बोलते हैं सबको, रास्ता दो, रास्ता कर करके अंदर घुस जाते। जाना पड़ता है सेवा के लिए,
तो जितने भी लाइन में होते हैं तो जगह तो देना ही पड़ता है। सब मंदिर में आप देख सकते हैं ये, कोई कोई आते हैं मंदिर के अर्चक वगैरह, भगवान के लिए कुछ लेके आते हैं तो सब रास्ता देते हैं। स्वामी जी बोले तो इतने सारे बर्तन, पंचपात्र, 3 पात्र पूजा के लिए तो रखते तो है, तो उसमें एक पात्र मेरे हाथ में दो ना। कोई ले जाता है 5 पात्र अपना माथा ऊपर एक थाली पे रख के ले जाता है। स्वामी जी बोलते हैं अरे इसमें से एक बर्तन जो है मेरे हाथ में दो। क्यों? आपके पीछे पीछे आ जाऊं ना, अंदर पीछे पीछे आ जाऊं। बोलते पुनवट्टिल पिडितुडन टुगप्पेरवे नावे। मैं भी सेवा कर रहा हूं, मंदिर का आदमी हूं, मतलब ये हुआ कि मैं मंदिर का आदमी हूं, अंतरंग कैंकर्य पर हूं मैं, अंतरंग कैंकर्य पर। बोलते हैं कि इस तरह घुसना है तो घुस सकते हैं, बाकी ब्रह्मा शिव इंद्र इत्यादि देवता गण भी अंदर नहीं घुस सकते हैं प्रभु की इच्छा बिना। वैकुंठ एक ऐसी चीज है, तो तिरुमला जैसे ही है, तो ऐसा कोई सामान्य तो नहीं जा सकते। तो उनके हिसाब से, उनके स्वभाव के हिसाब से देखा जाए तो सोचूं तो मेरे लिए प्रभु एक अलग सा वैकुंठ ही बनाएंगे। तो ये सब सदर्थ जो है सहस्र गीति के व्याख्यानों में उपलब्ध है। तो रामानुज स्वामी जी ने ऐसा विचार किया होगा, मानो कि मैं एक टीका लिख दूं तो आगे आने वाले आचार्यों क्या बोलेंगे, रामानुज स्वामी जी ने टीका किए हैं तो आगे एक अक्षर भी लिखना सही नहीं है, तो कोई लिखेंगे नहीं। फिर इस समुद्र से जितने भी मोतियां बाहर लेने योग्य, निकालने योग्य रत्न जेवा अर्थ, वो सब वैसे के वैसे समुद्र के अंदर ही रह जाएगा। सहस्र गीति समुद्र के अंदर ही सब रह जाएगा, अंदर ही। तो किसी के काम के लिए तो आएगा ही नहीं, काम में तो आएगा ही नहीं। तो देखिए बहुत इंटेलिजेंट है रामानुज स्वामी जी महाराज, कोई सामान्य नहीं है। वैदिक निपुण तो ठीक है, लौकिक निपुण भी थे, लौकिक निपुण भी थे, सामाजिक नैपुण्य जैसे बोलते। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है मैं हाथ ही नहीं रखूं इस ग्रंथ में अभी, क्योंकि मैं नहीं लिखूं तो लोग पीछे अपने हिसाब से सब सदर्थों को इसमें से निकालेंगे। लेकिन प्रतिज्ञा किया हूं तो किसको बुलाए, ज्ञानपुत्र कुरुकेशाचार्य कुरुकेश स्वामी जी को बुलाए। बोले कि आप लिखो, संक्षिप्त रूप में लिखो, बहुत विस्तार में, क्योंकि यही कारण है पीछे आने वाले आचार्यों को देखेंगे, आप चिंता मत करो। आप संक्षिप्त रूप में एक ग्रंथ, एक टीका अवश्य लिखना। तो उन्होंने लिखा सबसे पहले कुरुकेश स्वामी जी महाराज, उसके बाद आए वेदांती स्वामी जी महाराज। उस दिन बोला था ना क्या भिक्षा चाहिए, तर्क भिक्षा। वो थे माधवाचार्य जी करके, मेलकोट में अन्य संप्रदाय के बड़े विद्वान थे वेदांती जी। तो रामानुज स्वामी जी अपने पराशर भट्टर स्वामी जी को बोले कि आप जा करके उन्हें जीत करके लाओ, इधर अपने धर्म में लाओ, बहुत बड़े विद्वान है, हमारे धर्म में आ जाएंगे तो काम में आएंगे। तो भट्टर स्वामी जी गए तो कहा, क्या बोला गया वहां माधवाचार्य जी के वहां, पहले लीग मैचेस खेलेंगे आप, उस दिन बोला था। उनके शिष्यों के साथ वाद विवाद करके जीत के आएंगे, तभी हमारे बड़े गुरु जी के साथ आप वाद विवाद कर पाएंगे। ठीक है, शिष्य कितने हैं, हजारों की संख्या में, एक एक को लगेगा 6-7 महीना कम से कम, तो पूरा जीवन इसी में चला जाएगा। तो बोले सीधा फाइनल ही खेलना है हमको, लीग मैचेस नहीं चाहिए, क्वालिफाइड फॉर फाइनल, उसके लिए क्या करना है। बोले कि सुबह प्रसाद खिलाते हैं तो आके बैठ जाओ। तो सब बैठे थे, प्रसाद पा रहे थे, भट्टर स्वामी जी ऐसे बैठ गए थाली के सामने। कुछ कोई भी परोसने आते तो बोलते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तब निरीक्षण करने के लिए वेदांती जी आते, खाना खिलाते तो वो आते, सब कैसे खाते हैं, प्रेम से सबसे पूछते हैं और चाहिए और चाहिए। तो इनके थाली देखा तो बिल्कुल खाली, ये थाली ही नहीं है, खाली है समझो। तो जा करके पूछा आप खाने आए हैं तो कुछ भी नहीं लेते क्यों? नहीं हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए। શું વાત છે, પછી શું જોઈએ તમે? बोले हमको तर्क भिक्षा। क्या बोले? आपसे वाद विवाद करने आए हैं, ये सब खाने के लिए नहीं आए हैं। ये रोटी दाल शाक ये नहीं चाहिए हमको, वाद विवाद करने आए। तो सीधा पूछ लिया तो इज्जत का तो सवाल है, अभी लीग मैचेस की जरूरत ही नहीं है, सीधा पूछ लिया ना तो आओ। तब जीत करके लाए उनको, वेदांती जी को जीत करके संप्रदाय में लाए। तभी समझो कि वो 40-50 साल के थे माधवाचार्य जी।
अन्य संप्रदाय से जब अपने संप्रदाय में वो जुड़े तब 40-50 साल के थे। उसके बाद एक 50 साल तक रहे। अपने जीवन में 100 बार सहस्त्र गीति का व्याख्यान प्रवचन किया उन्होंने। 1102 पद्यों का व्याख्यान, उपन्यास, प्रवचन 100 बार किए हैं। कितनी बार? 100 बार। फिर भी माधवाचार्य जी बेचारे अपने पूर्वावस्था, जो 40-50 साल अन्य संप्रदाय में वो गुजरे ना, तो उसको सोच करके रोते थे। जो लोग जन्म से श्री वैष्णव है, जो आचार्य जन्म से श्री वैष्णव है, उन लोगों को देख करके बोले भाग्यशाली तो आप ही लोग हो, जन्म से इसी में है आप लोग। हम तो इधर उधर घूमते फिरते भटकते। अच्छा हुआ पराशर भट्ट स्वामी जी आकर के हमको यहाँ लाए, अच्छा हुआ। लेकिन जो 40-50 साल नष्ट हुआ वो कौन ला सकते? बोल। हम तो पूरा जीवन नष्ट करते फिर भी विचार नहीं करते। उसके बाद आने के बाद 100 बार प्रवचन किया। एक बार प्रवचन करने में भी लगता है भाई 1 साल तो लगता है कम से कम। तो 100 बार किए तो दिन में 3-4 बार करते होंगे। यही काम किए है मतलब, और कोई काम नहीं। कोई भी आवे बस पढ़ाना है, सिखाना है, समझाना है। भगवत विषय कालक्षेप के सिवाय कुछ करते ही नहीं समझो। 100 बार किए। तो वो वेदांती स्वामी जी महाराज, नमो वेदांत वेद्याय जगन्मंगल हेतवे यस्य वागमृतासार पूरितम भुवनत्रयम। वेदांती स्वामी जी महाराज वो एक ग्रंथ लिखे हैं, उसे कहते हैं 9000 वाला ग्रंथ। कुरकेश आचार्य जी ने जो टीका लिखे हैं, उस ग्रंथ का नाम है 6000 वाला ग्रंथ। ये क्या 6000 वाला 9000 वाला? जैसे फटाकड़ा आता है शर करके आता है, शर आता है ना, शरम बोलते हैं हमारे वहां। 100 वाला, 1000 वाला, 5000 वाला, 10,000 वाला करके नहीं आता है। जैसे लगा देते तो होता है। क्या बोलते हैं उसका आप? खैर बोलते हैं, खैर, शहर बोलते हैं। शर, ऐसे शर है, तोरण जैसे है ना, तो ऐसे। हाँ, तो जैसे उसको 5000 वाला बोलते हैं, 10,000 वाला बोलते हैं। हमारे वरदराज भगवान आते हैं तो दिवाली के दिन शाम को तो इतने पटाखे फूटते हैं ना वहां। कोई कोई घर में तो 3-4 10,000 वाला वो शर ला देगा। वो बोलता है कि हमारे घर के बाहर प्रभु खड़े हैं तो आराम से, और 10 मिनट खड़े रहे हो, अच्छा लगता है ना। हमारे घर के सामने इतने पुरातन मूर्ति, ब्रह्मा जी ने हवन किया तो उस हवन से बाहर निकला हुआ मूर्ति हमारे घर के सामने 10-15 मिनट खड़े हैं तो भाग्य ही है ना। तो बोलते हैं कि कब खड़े रहेंगे? इस तरह शर लगा देंगे तो खड़ा तो रहना ही पड़ेगा ना। 2-3, और उसमें भी पाठ करते करते आगे पीछे आचार्य जाते तो उन लोगों के धोती इत्यादि में तो उस दिन तो दिवाली के दिन शाम को जो आगे जाते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया धोती पहन के नहीं आएंगे, सामान्य धोती पहन के आएंगे। बेचारे रात को जाकर के गांव में पाँव में भी चप्पल वगैरह तो नहीं पहन सकते, सेवा करते तो घर जाकर के मलहम वगैरह लगाना पड़ता है, ऑइंटमेंट वगैरह लगाना पड़ता है। पटाखे के ऊपर तो पाँव तो हो ही जाता पूरा, और पाँव रखने के बाद कुछ पटाखे ऐसे होते हैं ना जो शर के जितने भी बचा हुआ, तो वो 5000 वाला जो है वो आप जलाते हैं समझो, इसमें 2000 की संख्या में ही वो ऐसे ब्लास्ट होता है, बाकी 3000 वेस्ट ही होता है। और वेस्ट होने में 1-2 ऐसा होगा कि कोई पाँव रखेगा ना तभी मैं फोड़ूंगा, ऐसा वो अपना इंतजार करता रहेगा। तो हमारे बेचारे आचार्य लोग पाँव रखते तो फाट करके होता है, और धोती इत्यादि में तो देखी मतलब फाड़ ही देता है समझो, धोती इत्यादि। अभी 2-3 साल से ऐसा करते थे कि आगे एक फायर इंजन वाले जैसे पानी लेके आते हैं ना, वो टंकी ले आ करके जैसे पटाखे फोड़ते हैं वैसे ही पानी से साफ करके जाते थे। और सफाई करने वाले, हाँ, उन लोगों को बुला करके तुरंत ऐसे झाड़ू मारते मारते जाते थे। तो 2-3 साल से तो सवारी बंद हो गया कोरोना की वजह से समझो। तो ये 5000 10,000 वाला ग्रंथ, 6000 वाला ग्रंथ, ये क्या होता है? शर जैसे आता है क्या पैकेट? ध्यान दीजिए, 32 अक्षरों की समूह जो है वो एक ग्रंथ है। अनुष्टुप जैसे बोलते हैं ना, अनुष्टुप श्लोक जो होता है उसमें कितने अक्षर होते हैं? अनुष्टुप 32।
32 अक्षरों का जो श्लोक है उसे क्या कहते हैं? अनुष्टुप। 32 अक्षर है, समझो इसमें व्याख्यान में भी होगा ये बात। 32 अक्षर हो तो क्या बोलते हैं उसको? एक ग्रंथ बोलते। 32 अक्षर हो तो उसको एक ग्रंथ बोलते। तो 6000 ग्रंथ, इसका मतलब 6032 अक्षरों की समूह, एक 32 अक्षर का समूह है। तो इस तरह 6032 अक्षरों का समूह जिस ग्रंथ में है वो 6000 वाला ग्रंथ। और 9000 वाला ग्रंथ भी इस तरह, 9032 अक्षरों का समूह। वो 9000 वाला ग्रंथ बनाया किसने? टीका वेदांती स्वामी जी। 6000 वाला ग्रंथ किसने बनाया? सहस्रगीति किसने प्रदान किया? बस बढ़िया। तो पिल्लान नंजीयर, फिर पेरियवाचान पिल्लई, एक स्वामी जी हुई, श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज। बहुत अद्भुत व्याख्याकार है आप, पूरे 4000 दिव्य प्रबंधों के व्याख्याता है आप, टीकाकार। पूरे 4000 प्रबंधों के व्याख्यान ये कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज ने ही किया है, बाकी सब तो एक दो ग्रंथ किए होंगे। पूरे के पूरे 4000 दिव्य प्रबंधों के व्याख्याकार, टीकाकार श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज। वेदांती के शिष्य जो हुए कलिवैर दास स्वामी जी महाराज, कलिवैर दास स्वामी जी के मुख्य शिष्यों में एक माने जाते हैं ये कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज। आप एक ग्रंथ लिखे हैं व्याख्यान, 24,000 वाला ग्रंथ। कितने? अभी आपको मालूम पड़ता है ना, पहले 6000 बहुत छोटा ग्रंथ मालूम पड़ता है, छोटा व्याख्यान, छोटी सी व्याख्यान समझो। और 9000 इससे भी बड़ा वेदांती जी का। और 24,000 ग्रंथ वाला किसका है? श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज। कलिवेर दास स्वामी जी से जो अर्थ उन्होंने स्वीकार ग्रहण किया, सुना, उसी को ग्रंथ बना दिया, ग्रंथबद्ध बना दिया, मतलब लिपिबद्ध करके। और उसके बाद पिल्लान नंजीयर, चारों नाम कैसे आता है? पांचवें पद्य में आता है, देखो पिल्लान बोलते हैं, कुरकेश स्वामी जी को तमिल में पिल्लान बोलते हैं। पिल्लान का अर्थ होता है कि पिल्लई बेटा, ज्ञान पुत्र पिल्लान, तिरुकुरुगई पिरान पिल्लान, कुरकेश स्वामी जी। तो देखिए पिल्लान नंजीयर, पिल्लान के बाद वेदांती जी 9000 ग्रंथ वाले, पेरियवाचान पिल्लई, पेरियवाचान पिल्लई श्री कृष्ण सूरी स्वामी। उसके बाद तल्लार वड़क तिरुवीधि पिल्लई, और एक कृष्णपाद स्वामी जी करके थे, ये हुए कृष्ण सूरी स्वामी जी, और एक हुए कृष्णपाद स्वामी जी महाराज। उत्तर वीथी कृष्णपाद स्वामी जी बोलते हैं उसको, उत्तर वीथी। उत्तर वीथी का अर्थ होता है उत्तर मोहल्ले में रहने वाले, नाम ही वही है उनका। श्रीरंगम के अनेक वीथियां, अनेक मोहल्ले हैं वहां, उनमें एक मोहल्ला, उसमें एक मोहल्ला उत्तर वीथी बोलते। वीथी माने मोहल्ला। तो उत्तर मोहल्ला, उत्तर दिशा में जो मोहल्ला है वहां रहते थे, तो नाम ही क्या है? उत्तर, उत्तर मोहल्ला स्वामी जी महाराज, नाम ही वही। कैसे कैसे नाम देते हैं देखो। बाजार वाला भैया बोलते हैं ना, जैसे किसी को बोलते हैं बाजार में रहते हैं, तो 4-5 भाइयों है, तो एक भाई बाजार में, बाजार वीथी में, उस मोहल्ले में मकान बना के वहां बसा हुआ, मतलब वहां रहता है, तो क्या बोलते हैं? बाजार वाले भाई आए हैं, इस तरह जैसे बोलते हैं। जैसे यहाँ आप लोग बाटवाड़ा से आया है नहीं बोलते ऐसे, जैसे बोलते हैं ना, तो इस तरह उत्तर वीथी जो बोलते, उत्तर वीथी मोहल्ला, एक मोहल्ला है उत्तर दिशा में, जो मोहल्ला है तो उत्तर वीथी, उत्तर वीथी आचार्य वडक त्रिवीधि पिल्लई कृष्णपाद स्वामी जी महाराज। आप जो ग्रंथ दिए हैं 36,000 वाला ग्रंथ, स्वामी जी ये तो बढ़ता ही रहता है? पहले 6, फिर 9, फिर हुए 24, अभी 36,000 वाला। अभी आपको मालूम पड़ेगा रामानुज स्वामी जी ने क्यों नहीं लिखा, उन्होंने क्यों नहीं लिखा। जब 36,000 में बोलता हूं तो आपको लगेगा कि कितने सारे अर्थों इसमें डाला होगा, तो ये ग्रंथ इतना विस्तार बन गया, विस्तृत ग्रंथ बन गया, विस्तृत हुआ ग्रंथ। तो अनेक अर्थों इसमें बताते हैं। उनके गुरु जी कलिवेर दास स्वामी जी के पास सुन करके आप ये ग्रंथ लिखे।
तो पहले तो टीकाकारों के नाम ही बताते हैं, बाद में ये 6,000, 9,000, 24,000, 36,000 और आखिर जो है मनवाड़ योगी सुंदर जामात्र योगी करके एक आचार्य हुए, 12,000 वाला ग्रंथ। पीछे आए थोड़ा नहीं तो 6, 9, 24, 36, फोन नंबर जैसे बोलते हैं आप। तो ये 5 आचार्य हुए। कुरुकेश स्वामी जी महाराज, आप भी बोलिए कुरुकेश स्वामी जी महाराज। वो कौन थे? रामानंद स्वामी जी के ज्ञान पुत्र। और वेदांती स्वामी जी महाराज, और श्री कृष्ण सूरी स्वामी जी महाराज, श्री कृष्णपाद स्वामी जी महाराज, उसके बाद सुंदर जामात्र देव। ये 5 आचार्यों 5 टीका सहस्त्र गीति के लिए दिए हैं, बनाए हैं। यहां तक आज का अनुभव का विषय है। तो आगे गुप्त आचार्यों के विषय में कृतज्ञता का प्रकाशन करते हैं। वो कैसे करते हैं करके कल देखेंगे। बोल चुप क्षमा करो। और कल सुबह ठीक 8:30, 9 बजे आ जाओ त्रिपावी गोष्ठी में और तीर्थ प्रसाद इत्यादि में और प्रवचन में सब आकर के भाग लो। जय श्रीमन।